वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सीरीज को अगर ध्यान से देखिएगा तो एक पैटर्न जो है देता है। ये देखिए यहाँ पर जो है लगभग अगर सीरीज बहुत स्पीड से इंक्रीज होगा तो वहाँ पर गुना या फिर उसमें बड़े बड़े नंबर ऐड करने के लिए जो है स्क्वायर और क्यूब करके नंबर ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे लेकिन यहाँ पर देखते हैं 4 गुना 2 8, फिर यहाँ 2 गुना हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, फिर +1 हो गया, फिर यहाँ 16 गुना 2 अगर कर देते हैं तो 32 हो जाता है। तो पिकअप से सीरीज नहीं बढ़ रहा है। जब भी पिकअप से नहीं बढ़ेगा तो हम डिफरेंस ही लेके चलेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस भी देखिए 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है। इन दोनों का डिफरेंस 27 है। देखिए पहला 2 नंबर देख के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो है स्क्वायर है 2 का। ये क्या है, 2 पर क्यूब है। ये क्या है, 3 पर स्क्वायर है। ये क्या है, 3 पर क्यूब है। तो ये भी जो है 1 पर स्क्वायर होगा, 1 पर क्यूब होगा। तो पैटर्न देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है अल्टरनेट होगा, यहाँ पर अब स्क्वायर वाला आएगा और नेक्स्ट जो है क्यूब वाला आएगा। ठीक, तो एक स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब पे अंत हुआ है तो यहाँ स्क्वायर वाला हुआ है। और जैसे 16 9 25, 25 और 27 52, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 52 + 16, तो कितना हो जाएगा 68। अगर नेक्स्ट स्क्वायर पूछता, नेक्स्ट मान लीजिए और एक यहाँ पर क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर 68 और ये क्यूब वाला यानी कि 64, 4 पर क्यूब 64, 132 होता। अगर 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रहता तो एक में क्या हो जाता 68 और एक में 132, लेकिन यहाँ एक ही है तो यहाँ कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन्स है, 8 लोग हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। देखिए जब भी है सर्कल में कोई व्यक्ति बैठेगा, अगर सेंटर की तरफ फेस करेगा तो हम लेफ्ट किधर चलेंगे, इधर चलेंगे यानी कि बायां, और राइट किधर चलेंगे, इधर चलेंगे यानी कि दायां। यानी कि ये कहाँ हो गया, घड़ी के दिशा में हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्या, एंटी क्लॉक हो गया। और यही सर्कल इक्वेशन रहता और जस्ट जो है आउटसाइड बाहर की ओर मुख करके बैठता तो इसका उल्टा हो जाता ना, इसका उल्टा होता तो इधर चलता क्लॉकवाइज चलता तो क्या हो जाता, राइट हो जाता। ठीक है, दायां। और इधर चलता तो ये क्या, लेफ्ट हो जाता, बायां। इधर मेरा कौन सा, ये वाला कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ देखिए बोल रहा है एक सर्कल है, यहाँ पर 8 लोग हैं। ठीक है, और सभी अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं तो 8 लोग को बैठा दीजिए। 4 लोग बीच बीच में जो है 1 लोग दीजिए। ठीक है, और सभी जो है सेंटर की ओर मुख किया हुआ है, यानी कि लेफ्ट जो लेंगे ये घड़ी के दिशा में लेंगे। अब क्या बोल रहा है, एक जो है एच के दाएं को चौथे और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी ए के लिए जो है 2 स्टेटमेंट है, और जो है ये 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। ए जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, और ए जो है एफ के बाएं भी दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एच के अगर दाएं चलेंगे, यानी कि एच से अगर दाएं चलना है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर चलेंगे, दाएं में इधर चलना है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए जो है
वो फिर से F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठना है। तो आप बोलिए, अगर स्टेटमेंट दिया है कि A जो है F के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया कि F जो है A उल्टा हो जाएगा, F जो है A के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब तो यही होगा, ये दोनों सेम हो गया। तो कोई स्टेटमेंट इस तरह देगा तो अगर पीछे से हम चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अगर आगे से स्टेटमेंट दिया है लेफ्ट होगा तो पीछे से राइट होगा। अगर ये बोल रहा है कि A जो है H के दाएं दूसरे स्थान पर चौथे स्थान पर बैठा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A से अगर हम बाएं चलेंगे तो चौथे स्थान पर H है। उसी तरह जो है H और A का तो स्टेटमेंट हमने, और के साथ जो है F और A का बैठा हुआ है, A H के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और F के बाएं को दूसरा स्थान बैठा है, यानी कि F से अगर हम बाएं चलेंगे, देखिए F अगर यहाँ देंगे तो यहाँ से बाएं चलने पर जो है F दूसरे स्थान पर हो गया। F के बाएं दूसरे स्थान पर A है, तो हम ये भी कह सकते थे कि A के दाएं दूसरे स्थान पर F है, तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या बैठ गया, F बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, C जो है F और B का पड़ोसी नहीं है। ध्यान रखना है, C जो है F और B का पड़ोसी नहीं है। C जो है F का पड़ोसी नहीं है, और जहां पर B बैठेगा उसका भी पड़ोसी जो है ये C नहीं होगा। B और C जो है एक साथ नहीं बैठेगा। अब क्या बोल रहा है कि C के दाएं को तीसरा बैठता है, यानी C से अगर दाएं चलेंगे, C से अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो D तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ बोले C और C यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। C अगर यहाँ बैठते हैं तो C से अगर दाएं तीसरे स्थान पर चलेंगे तो कौन, D बैठता है। C मान लीजिए यहाँ दिए तो 1 2 3, ये तो जगह फुल है, तो C क्या हो, यहाँ भी नहीं होगा। C अगर यहाँ दे सकते हैं, C अगर यहाँ देते हैं तो 1 2 3 दाएं चलना है, मैंने ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो यहाँ भी जो है C नहीं होगा। तो C का ये कंफर्म प्लेस हो गया कि C कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। हो गया। अब C के बगल में तो B भी नहीं बैठेगा, C और B आपस में नहीं बैठेगा, तो B और B जो है यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो B या तो यहाँ बैठ सकता है, B या तो यहाँ बैठ सकता है। C F और B के पड़ोसी नहीं है, लेकिन F और B तो अगल बगल बैठ सकता है। ठीक है, B यहाँ भी बैठेगा, B यहाँ भी बैठेगा। देखिए, तो इसको क्लियर कीजिए। C इस स्थान पर नहीं, C का स्थान जो है मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब C से एक स्टेटमेंट दिया है, यही दिया था कि C के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, D है। तो दाएं चलना है तो 1 2 3, D यहाँ हो गया। D यहाँ हो गया तो B के बगल में तो C नहीं बैठेगा, तो B कहाँ, यहाँ पर बैठ गया। ठीक, अब जो है H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, यानी H और G जो है अगल बगल नहीं बैठेगा, इसका मतलब कहने का यही है। तो अगले स्थान पर नहीं बैठेगा तो G कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और सिर्फ यहाँ एक ही बच गया, कौन, E नहीं बैठा है, तो E यहाँ बैठ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि B और D के मध्य कौन बैठता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सिट्स बिटवीन B और D। तो यहाँ देखिए B और D के बीच में कौन बैठा है, F बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नाइदर एथलीट्स नॉट डिसिप्लिन। कौन सा ऐसा लड़कों की संख्या है जो तो नया तो व्यायामी है, एथलीट्स है, और ना ही अनुशासनबद्ध है, डिसिप्लिन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है ये दोनों लगभग सेम है, तो ज़्यादा लंबा वाला डिसिप्लिन्ड है और गोल वाला एथलीट है, ये वाला गर्ल्स है और ये वाला बॉयज है। तो हमको जो है इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एथलीट भी नहीं होना चाहिए और डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए।
और वैसा बॉय भी होना चाहिए, वैसा बॉय के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले गर्ल्स तो नहीं होगा। ये सिंबल गर्ल्स का है तो ये गर्ल्स तो नहीं होगा। ये समझने के लिए आपको एग्जाम में जो है मन में ही करना है, ठीक है। ये गर्ल्स वाला जो नहीं है, तो गर्ल्स वाला पार्ट को हम क्या किए, हटा दिए। गर्ल्स तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक। अब जो है बॉयज के बारे में आ रहा है कि कौन सा बॉयज है जो एथलीट, कौन सा बॉयज है जो एथलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एथलीट भी नहीं होना चाहिए, तो गोल देखिए सर्कल एथलेट्स को डिनोट करता है, तो ये जो गोल जितना है ये भी हट जाएगा, ठीक है। ये भी जो है, ये पार्ट भी जो है हट जाएगा, एथलीट में आता है। और डिसिप्लिन्ड भी नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड में ये हो रहा है, तो डिसिप्लिन्ड भी जो है नहीं होगा, ये भी पार्ट डिसिप्लिन में, ठीक है। अब जो ये है, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये बॉयज का पार्ट है, और ये सिर्फ 9 है, जो देखिए इन सभी में किसी में नहीं है, ना तो ये गर्ल्स में है 9 वाला पार्ट, ना इस सर्कल में, नहीं ये है। यानी यही जो है वो क्या है, ऐसा बॉयज है जो कि एथलीट भी नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, इन दिस क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स आर कोडेड यूजिंग लेटर्स एज पर द टेबल। इस टेबल में जो है नंबर और सिंबल को दिया गया है और इसका एक कोड बनाया गया है, ठीक है। तो 4 के लिए एक्स कोड लिखना है, परसेंट के लिए एन, 7 के लिए बी, 3 के लिए जे, हैश के लिए एच, स्टार के लिए एल, 9 के लिए वाई, एट द रेट एफ और 6 के लिए आर कोड। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है कि यदि पहला एलिमेंट जो है इवन नंबर होगा, जो 2 से भाग लग जाए, और लास्ट कोई नंबर होगा, वो इवन ऑड के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहला नंबर अगर इवन होगा और दूसरा नंबर अगर कोई एक नंबर होगा, इवन ऑड नहीं बताया गया है, पहला अगर इवन होगा तो कोड्स ऑफ दिस टू, यानी कि जो भी नंबर इवन नंबर होगा उसका स्पेशली यहाँ कोड दिया जाएगा, और कोड्स को जो है इंटरचेंज पहले और अंतिम में कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर रहता कि मान लीजिए 4 रहता, ठीक है, 4 रहता, मान लीजिए परसेंट है, 7 है, 3 है, हैश है, और एक 5 है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहला तो इवन नंबर हो गया, तो यही कह रहा है इफ द फर्स्ट नंबर इज इवन नंबर एंड द लास्ट अ नंबर, लास्ट में कोई भी नंबर रहेगा, इवन ऑड नहीं देखना है, लेकिन फर्स्ट में अगर इवन रहा तो उस कंडीशन में क्या, इसका जो कोड होगा, द कोड्स फॉर दीज टू फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट वे इंटरचेंज। यानी इसका कोड देखिए एक्चुअल में क्या होगा, इसका कोड 4 के जगह में क्या है, एक्स है, और इसका कोड यहाँ पर नहीं है, मान लिए कोई इसी से लेते हैं, 9 होता, 9 होता, तो 9 का कोड क्या होता, वाई होता। परसेंट का कोड क्या दिया है, एन, फिर बी, और 3 का कोड है जे, हैश का कोड हैश। तो ये होता ही लास्ट में, इसको और इसको जो है इंटरचेंज केवल करके लिख देते, और बीच वाला ज्यों का त्यों होता, तो ये वाला इसका इस टाइप से। दूसरा कंडीशन में देखिए मेरा क्या दिया गया है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड द लास्ट इज इवन नंबर। यदि पहला एलिमेंट का पहला नंबर है वो ऑड है और लास्ट एलिमेंट अगर इवन है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए पहला वाला क्या है, ऑड है, और लास्ट वाला जो है इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं 2 से भाग लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि पहला और अंतिम नंबर आर टू बी रिटेन्ड एज इट इज, ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। जो पहला है अंतिम है वो ज्यों का त्यों लिखना है, एंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट वोंट गेट कोडेड। मतलब जो है पहला और लास्ट का जो एलिमेंट है वो जो है कभी भी क्या है, कोड नहीं होगा, रिमेंड एज इट इज, इसका कोड नहीं लिखना है, और बाद बाकी जो बचेगा उसका कोड लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन है, दूसरा वाला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो 7 का क्या होगा, 7 है, स्टार है, परसेंट है, 3 है, एट द रेट 6।
तो यहाँ पर अगर देखिए पहला ऑड है और लास्ट का इवन है, तो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू रिटर्न एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों लिखना है। पहला और अंतिम एलिमेंट को जो है कोड नहीं करना है, तो 7 का 7 उतार दीजिए और 6 का 6 उतार दीजिए, ठीक है। अब बाद बाकी को हम कोड करेंगे, तो स्टार का यहाँ देखिए क्या है, एल है, परसेंट का क्या है, एन है, 3 का क्या है, जे है, एट द रेट का क्या है, एफ है। तो ये मेरा हो गया, तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इसी से हम पता कर सकते हैं, देखिए पहला वाला तो 7 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, अंतिम पे ये है। दूसरा वाला स्टार का कोड एल है, यहाँ पर वाई है, तो ये भी जो है मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन द कॉलेज प्रीमिसेस। तो कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग करना सख्त मना है, बस यहाँ पर ये बताया गया है। तो जो भी आप एजम्पशन बनाइएगा वो आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन जो है अलाउड नहीं है। पहला एजम्पशन क्या बनाया है कि परिसर में फोन का प्रयोग करने वाले छात्रों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स यूजिंग फोन्स ऑन कॉलेज प्रीमिसेस विल बी इंस्ट्रक्टेड। तो देखिए आर्गुमेंट में जो है ये सिर्फ ये बताया गया है कि मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसके सजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ अपने मन से जो है इसको नहीं कंसिडर करना है। दूसरा, एक छात्र को फोन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, कहाँ पर, कॉलेज परिसर में नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए ये चीज नहीं रहता, नो स्टूडेंट अलाउड टू यूज फोन, अगर ये चीज नहीं रहता तो ये भी जो है गलत हो जाता, क्योंकि आर्गुमेंट में कॉलेज परिसर मोबाइल फोन करना मना है, लेकिन अगर ये लिखता कि छात्र को फोन का प्रयोग ही नहीं करना है तो ये तो गलत बात हो जाएगा। स्टेटमेंट कुछ अलग चीज कह रहा है, आप अजम्पशन कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि कॉलेज परिसर में किसी भी, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा में ऐसा तो नहीं कह रहा है। तो ये जो है ये यहाँ पर कॉलेज परिसर के बारे में बताया गया है, तो जो स्टेटमेंट है उसका जो है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए ये जो है आप अजम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, ओनली टू इज इम्प्लिक्ट। अगर रहता कि नो स्टूडेंट इज अलाउड टू यूज अ फोन, कॉलेज प्रीमिसेस नहीं रहता, तो ये भी गलत हो जाता। उस कंडीशन में दोनों एजम्पशन, वन भी ना भी इम्प्लिक्ट होता, ना तो टू, नाइदर नॉर वाला केस हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया कंडीशन है, देखिए 13 खिलाड़ियों को जो है इनमें से 7 खिलाड़ियों का चयन करना है। कंडीशन दिया है कि P2 जो है, P2 जो है P1 के साथ नहीं खेलेगा, फिर P6 के साथ नहीं खेलेगा, P4 के साथ नहीं खेलेगा। फिर और क्या बताया गया है कि P7 जो है P2 के साथ नहीं खेलेगा, P10 के साथ जो है नहीं खेल सकता है, टीम में नहीं रह सकता है, P11 के साथ टीम में नहीं रह सकता है, P13 के साथ नहीं रह सकता है। फिर क्या बोला गया है कि यदि P8, ठीक है, यदि P8 एंड P13 को चुना जाता है तो इसके साथ में जो हमको P5 को भी एज इट इज चुनना जरूरी है, यानी कि P8, P13 और P5 जो है एक साथ होगा, ठीक है, एक साथ होगा, कंपलसरी है। P4 को अगर चुना जाता है, ठीक है, तो इसके साथ जो है P2 को नहीं चुना जाएगा, P6 को जो है नहीं चुना जाएगा, P12 को नहीं चुना जाएगा, P11 को नहीं चुना जाएगा। तो इस कंडीशन पे आपको टीम में कौन कौन होगा, तो पहले देखिए जहाँ P4 है वहाँ P2, P6, P12 और P11 नहीं होगा। तो बाय ऑप्शन अगर चलिएगा, देखिए यहाँ P4 है, तो P4 में P6 देखिए यहाँ पर है जो कि नहीं होना चाहिए, P4 है, P6 नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे ही कट गया। फिर देखिए यहाँ पर
फिर P4 है क्या, यहाँ है, और यहाँ पर P6 भी है, तो ये भी जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए P4 है, P6 नहीं होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता तो इसको चेक करते, इसको नहीं तो इसको चेक करते। अब यहाँ पर देखिए P4 है, तो देखिए P2 कहीं नहीं है, P6 कहीं नहीं है, P12 भी नहीं है, P11 भी नहीं है। अब देखिए P2 है, P2 है ही नहीं, ठीक है, P2 नहीं है, P2 नहीं है, यहाँ तो P2 है ही नहीं, तो P2 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर P2 रहता तो ये सब नहीं होगा, P2 नहीं है तो ये सब हो सकता है। P1 भी है, P6 नहीं है, चलिए P4 है, ठीक है, P2 नहीं है तो उसको मत चेक कीजिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ाइएगा। P2 नहीं है, हटा नहीं। P7 के साथ देखिए P7 है, नहीं है, इसको मत चेकिए। P8 P13 P5 है, P8 P5 P13 है, ठीक है। फिर इसमें देखिए P2 होगा, P4 है, P4 है क्या, नहीं है, P2 है, तो P2 है तो P1 नहीं होना चाहिए, P6 नहीं होना चाहिए। देखिए P2 है तो P1 नहीं है, P6 नहीं है, P4 भी नहीं है, चलिए अभी तक सही है। अब P7 इसको भी चेक करते हैं, P7 होगा तो P2 नहीं होगा, देखिए P7 और P2 एक साथ नहीं रह सकता है, तो ये भी देखिए P2 और P7 है। तो यहाँ पर मेरा एक ही बेस्ट है 7 खिलाड़ियों का, ये वाला P1 P3 P4 P5 P8 P9 P13, ये जो है जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसमें P4 अगर है तो ये सभी नहीं है, P2 तो है ही नहीं तो ये सब होगा भी तो चलेगा, P7 तो है ही नहीं तो ये सब भी एक भी होगा तो चलेगा। तो बेस्ट मेरा कौन सा हो गया, कंडीशन के अकॉर्डिंग C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इफ द नंबर प्लेस्ड एट द डायल ऑफ ए वॉच इज रिप्लेस्ड बाय लेटर्स इन अल्फाबेटिकल सीरीज इन सच ए वे सो दैट M हैज कम इन प्लेस ऑफ 9, thus N has come in place of 8 and so on, then what will be the letters those come in place of digit। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक वॉच है, तो घड़ी में क्या होता है, तो यहाँ भी जो है घड़ी में क्या होता है, इधर भी 2 होते हैं, इधर भी जो है 2 है, इधर भी जो 2 है, इधर भी जो है 2 है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 9। अब क्या बोल रहा है कि जहां पर 9 है वहां पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, जहां पर 9 है वहां पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और जहां पर N है वहां पर 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर जो है 9 है, जब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8, यही दोनों का वर्क लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अब क्या कीजिए आप कि देखिए 9 और 8 के जगह में क्या है आपका, यहाँ पर M और 8 के जगह में N है, यहाँ M हो गया और यहाँ जो है N हो गया, एंड सो ऑन, यानी कि देखिए 9 के जगह में अब चलते जाइए, अब चलते जाइएगा आप, तो MNO हो जाएगा, ये वाला जो है P बन जाएगा, Q बन जाएगा, R बन जाएगा, फिर S बन जाएगा, ये RSTU, फिर 12 के जगह में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, VWX, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या था, तो यहाँ 12 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या बजाना है कि व्हाट विद लेटर्स जो इन प्लेस ऑफ डिजिट 11 और 10 के जगह में, तो आप देखिए 11 के जगह में क्या है, W है, 10 के जगह में क्या है, X है, ठीक है। यहाँ W और X होगा, यहाँ पर X और Y है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा।
तो कॉन्जिक्यूटिव लेना है। पहले क्या है, यहाँ 11 है, 11 के बदले में W है, तो W पहले होगा। ये वाला आंसर नहीं मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 एंड 10 के बारे में, तो 11 यहाँ पहले है, 11 यहाँ पर पहले है, तो 11 के बदले में W होगा, तो ये वाला होगा। और अगर एक ही ऑप्शन रहता तो आप सोच सकते थे जो भी होगा एक ही होगा। ठीक है, यहाँ मिक्स करके दिया है तो आपको उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव में लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, क्लॉक रिंग्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, मतलब जैसे 1 बजे एक बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है, 3 बजे जो है 3 बार बजता है, तो 24 घंटा में कितनी बार बजेगा। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मान लिया 1 बजे है। ठीक है, 1 बजे है, तो देखिए घड़ी में जो डायल होता है, घड़ी में जो वो 12 घंटे की घड़ी होती है। ठीक है, 24 घंटे में, 24 घंटे में यानी 12 घंटे में अगर आपको निकाल लिया जाए, ये 24 घंटे वाली तो घड़ी नहीं है, ये कितनी है, 12 घंटे वाली घड़ी है। और 24 घंटे में आपको निकालना है पूरे दिन भर में, यानी कि ये जो है 2 बार, अगर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो एक बार में एक बार बजेगा, तो यहाँ से देखिए ऐसे करके आप एक बार रिपीट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 12 बार है तो 12 बार बजेगा। फिर जो है फिर एक आएगा तो एक से फिर एक बार बजेगा, यानी कि फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, तो 24 घंटा बनाने के लिए जो है दिन भर में हाफ टाइम होता है, दोपहर तक एक बार बजा 12 तक, फिर 12 बजे रात तक एक बार बजेगा, तो 2 बजे बजेगा। यानी कि 1 से 12 तक एक बार एक पैटर्न एक सीरीज में बजा, और फिर 1 से फिर 12 बार बजेगा। यानी समझने का यहीं पर है कॉन्सेप्ट। आप नहीं ऐसे कर सकते हैं कि एक में 13 बार बजेगा, क्योंकि रेलवे टाइम में 13 होता है, नहीं, फिर से 12 हो गया, 12 में 12 घंटे में जब बजेगा तो 12 बार बजा, और फिर एक में जो है एक बज जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे घड़ी में इसी तरह होता है, जो घड़ी बजता है। तो तो 1 प्लस 2, मान ली 1 बजे एक बार बजा, दूसरा बजे 2 बार बजा, यहाँ तक ऐसे करके जो है 12 बजे तक लेके चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम एक सिंपल मेथड भी है, इस तरह भी देख लीजिए, सिंपल मेथड भी है। अब जो है 12 के बाद जो है फिर यहाँ 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, और फिर डैश 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 जो है इधर कितना बज जाएगा, 4 बज जाए 12 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर 11 होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा, मान लिए 12 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि इसको जोड़िएगा ना, तो ये भी 13 आ रहा है, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर इसका सम 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसका सम 13 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए एक बार जब 12 से 1 के बीच बजा, तो फिर जो है 1 से फिर 12 के बीच बजेगा, तो यहाँ पर देखिए 13 आ गया। फिर ऐसे करके जो है इधर भी देखिए 13 आएगा, 12 पहले यहाँ भी 11 होता तो यहाँ भी 13 आता। यानी ये 13 जो है कितनी बार, एक बार में 12 बज रहा है, तो ये जो है 13 जो है 12 बार में बजेगा, 13 गुने 12। ठीक है, ये जो 13 प्लस 13 ये कितनी बार होगा, 12 बार होगा, तो 13 गुने 12 हो गया। तो 13 गुने 12 हो गया, तो क्या हो गया, 13 गुने 12 156। 13 गुने 12 कितना हो गया, 156 हो गया। समझ में आ गया, 156 हो गया। अब इसको पूरा भी लिख सकते हैं 12 तक, और ये 1 से लेके 12 तक सम कीजिएगा, तो ये सबको ऐड कीजिएगा तो 12 बार होगा, सबको ऐड कीजिएगा तो 12 बार होगा। तो
एक बार में 13, तो 12 बार में 13 गुने 12 तो 156। नहीं तो क्या है कि ये भी पैटर्न वही है, इसका सम भी एक बार निकाल लीजिए और इसको दोगुना कीजिएगा तो भी यही होगा। जैसे इसका सम निकालेंगे तो ये क्या होगा, अगर हमको सम निकालना है तो कैसे होगा, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले हमको डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए कितना होगा, सबके 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो सम निकालने के लिए क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे। ठीक है, तो n कितना है, 12 है, 12/2 a की जगह में, यानी पहला कौन सा है, a है। टोटल नंबर कितना है, 12 है, -1 इंटू डिफरेंस 1 है। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 12 गुने 11 हो गया, 2 गुने 11 22, 22 और 6 कितना हो गया, 28। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 28। नहीं देखिए, फिर ये अलग अलग निकालना होगा, दोगुना ने अलग अलग निकालना होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला डिजिट ये क्या है, 12 है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप यही वाला निकालिए जो हमने बताया, 24 घंटे में इतना कैलकुलेशन में मत जाइए। ठीक है, तो इसी को जो है आप डायरेक्टली निकालिए, 1 से लेके 12 तक लिखिए, फिर यहाँ से 1 से फिर बचेगा 12 तक, सम कीजिएगा तो 13 को 13 गुने 12 या 13 13 करके 12 बार ऐड करेंगे तो भी 156 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर सिर्फ 12 घंटा का दिया रहता तो कितना हो जाता, 1 से लेके 12 का सम ही हो जाता मेरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो है क्या, किसका सवाल है, डाइस का। तो डाइस के सवाल में आप एक बात याद रखना है आपको कि कभी भी जो विपरीत होगा, जो विपरीत होगा, ठीक है, जो विपरीत होगा, मान लीजिए कि ऐसा दिया गया है ए और बी जो है आपस में विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत है, तो जो विपरीत होगा तो उसमें से एक दिखेगा, और बी दिख रहा है तो ए नहीं दिखेगा, ए दिख रहा है तो बी नहीं दिखेगा। यानी कि जो विपरीत होगा जो आपस एलिमेंट में, तो एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। ठीक है, एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, और जो अगल बगल है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। मान लीजिए ए एक फेस में है तो बी फेस में है, तो ये दोनों कभी भी जो है विपरीत नहीं होगा, ये दोनों दिखेगा। यानी कि जो अगल बगल है, जैसे 1 और 6 अगर इस डाइस में लीजिए, 1 और 6 अगल बगल में है तो 1 और 6 कभी विपरीत नहीं होगा। 6 का विपरीत वो असंख्या होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। बस इतना ही याद आपको रखना है। जैसे इसमें देखिए, इसको अगर करेंगे तो ऐसे करके होता है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा, एक छोड़ के एक। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और जो बच गया वो आपस में विपरीत होगा, 5 और 1 बच गया यहाँ पर, तो 5 और 1 विपरीत होगा। तो अगर देखिए विपरीत, ये तीनों विपरीत है। अगर 6 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 1 नहीं, 1 नहीं तो 5 नहीं। यानी कि जो विपरीत है उसमें से कोई एक ही दिखेगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसको बनाया जा सकता है। अगर दोनों विपरीत वाला दिख रहा है तो वो घन कभी नहीं बनेगा। देखिए 6 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, कहीं पर है ऐसा, 6 वाला यहाँ है, देखिए 2 यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर अगर 3 यहाँ पर है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पर सब चेक करते हैं। ठीक है, पहला में चेक करते हैं, 3 है तो 3 है तो 4 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर 2 है, 2 है तो
6 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, यहाँ तो 6 भी नहीं दिख रहा है, फिर क्या है 5 है, 5 है तो 1 नहीं, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 है तो 3 नहीं दिखेगा, इसमें 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर 5 को चेक कीजिए, 5 है इसमें, तो 5 है तो 1 नहीं दिखेगा, देखिए 1 और 5 एक साथ दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 5 जो है विपरीत है, दोनों में से एक ही देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों दिख रहा है। 6 और 2 आपस में विपरीत, यहाँ देखिए 6 और 2 जो है दोनों दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखिए 5 और 1 जो आपस में विपरीत है, यहाँ भी दोनों दिख रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं बनेगा, केवल पहला जो दिया है डाइस वो बनेगा, तो यहाँ पर ओनली 1 जो है पॉसिबल है। फिर यहाँ पर आते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है कि डिजिट को तोड़ना नहीं है आपस में, डिजिट में, ठीक है, नंबर को डिजिट में तोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो है क्या हो रहा है कि अचानक से घट गया, तो कितना घटा, 61 घटा, बढ़ा कितना, 109 बढ़ा। यहाँ भी देखिए कितना घटा, 61 घटा, और यहाँ 109 बढ़ा। तो यही है पैटर्न कि 61 दूसरे आने के लिए 61 घट रहा है, तीसरा जाने के लिए 109 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 79 में अगर हम 61 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 79 में 61 घटाते हैं तो 18 होता है। फिर 18 में अगर आप 109 जोड़ते हैं 127 होता है। तो इस कंडीशन में तो पहला वाला ही सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। कभी कभी क्या होता है कि ये पैटर्न नहीं लगेगा और भी पैटर्न लग सकता है, तो इसलिए सभी को चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक को आप चेक कीजिए और नहीं, हो सकता है कि किसी और में जो है सेम पैटर्न हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा। आप यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए आप 61 अगर माइनस कीजिएगा तो 10 आना चाहिए, है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पर 61 माइनस कीजिएगा तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है, 61 करेंगे तो 23 नहीं आएगा। 67 में 61 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 है। इसलिए सभी को चेक कीजिएगा, ठीक है। एक में पैटर्न लग गया तो ऐसा नहीं कि वो सही होगा, हो सकता है इन दोनों में पैटर्न है, लेकिन इसी में किसी 2 में पैटर्न है, अगर सेम पैटर्न आ गया तो यानी कि कोई और पैटर्न उसमें लग रहा है इसमें, इसलिए सभी को जो है हमेशा चेक करना है। यहाँ पर कंडीशन दे है ब्लड रिलेशन का है, तो मयंक जो है छाया का बेटा है। देखिए मयंक कह रहा है कौन है, छाया का बेटा है, मयंक इज द सन ऑफ छाया, ठीक है। छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स, छाया और दीपा क्या है, सिस्टर है, यानी ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। गायत्री इज द मदर ऑफ दीपा, देखिए दीपा का मदर अगर गायत्री होगा तो छाया और दोनों क्या है, बहन है, तो इन दोनों की माताएं कौन होगी, माताएं नहीं, माता कौन होगी, ये गायत्री होगी, ठीक। नमन इज द सन ऑफ गायत्री, नमन क्या है, सन है गायत्री का, यानी कि दीपा का कौन होगा, भाई है। ये दोनों बेटी है, तो बेटी का भाई क्या होगा, वो इसका बेटा हो जाएगा, यानी प्लस हो गया। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, इसका जब बेटा है तो अगर इसका रहेगा, यानी कि ये जो है बेटा है, तो ये क्या हो गया, इसका कोई हस्बैंड भी होगा, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। तो ये इसकी कौन हो गई, सी अगर माँ हो गई तो सी की बहन कौन हो जाएगी, यानी कि डी मौसी हो जाएगी, और एन क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका कौन हो गया, मामा हो गया। तो एम इसका कौन हो गया, भगना हो गया, भगीना, भगीना या भगना, यानी कि भगना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, नेफ्यू। और नीस मतलब क्या होता है, फीमेल में नीस मतलब भगनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर का ट्री है। अमोंग देम देयर इज 1 मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है, ये याद रखिए कि 1 जो है मैरिड कपल है।
ओ इज अनमेरिड, वो जो है शादीशुदा नहीं है, ब्रदर ऑफ के, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओ जो है ये क्या है, के का भाई है, यानी कि ओ का जेंडर क्या दिया है, प्लस दिया गया है। एन इज द सिस्टर ऑफ ओ, तो ये क्या दिया गया है कि एन जो है ये सिस्टर है ओ का, ठीक है। एम इज द ओनली मैरिड कपल, यानी कि मैरिड फीमेल है, यानी कि जब ये और एक ही मैरिड फैमिली है, यानी कि एम जो है ये मैरिड है, फीमेल है वो भी, तो इसके साथ जो है एक मेल होगा ही होगा। एक कपल है तो इसके साथ मेल होगा। एंड इज द मदर ऑफ एन, एम एक मैरिड कपल है और जो है किसकी माँ है, एन की माँ है, तो एन की माँ हो गई, ये क्या हो जाएगा, एन की माँ हो जाएगी कौन, एम, माँ हो गई, यानी ये जो होगा मैरिड कपल होगा, इसका पिताजी होगा कोई। अब देखिए यहाँ पर 4 लोग आ चुके हैं, कह रहा है कि एल एंड ओ आर और द ओनली मेल्स इन ग्रुप। ओ तो यहाँ मेल हो गया, अब ओ और एन यानी कि केवल मेल है तो ये भी फीमेल हो गया। ओ जब है तो एल इसके साथ एक देना होगा क्योंकि इसका साथ एक कपल देना होगा, तो ये भी क्या है, मेल है। एल और ओ जो है मेल है केवल 5 लोगों में, तो 3 क्या होगा, फीमेल होगा, तो ये देखिए बन गया। हु इज फादर ऑफ के, तो ये जो हो गया एम जो हो गया ये इन तीनों का क्या है, माता है, तो इन तीनों का पिता कौन होगा, एल होगा। ये वाला ये वेन डायग्राम से आपको बताना है कि क्या होगा। तो स्टेशनरी है, पेन है, निब है, तो पेन जो आता है ये क्या आता है, स्टेशनरी के अंदर आता है, लेकिन निब मतलब क्या है, सिर्फ जो है पेन का कैप हो गया, पेन का जो कैप डालते हैं वो नहीं। तो सिर्फ अगर कैप की बात करेंगे तो वो जो है स्टेशनरी में नहीं आएगा, ठीक है। पेन जो अगर सिर्फ पूरा पेन की बात करेंगे वो एक स्टेशनरी सामान है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, और पेन उसके अंदर आएगा। लेकिन नीब जो है वो स्टेशनरी नहीं है, नीब जो है अगर अलग से हम बोलेंगे तो ये सिर्फ क्या है, अन्य पदार्थ है। तो आप जो है कौन सा बेहतर होगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई लोग इसको मारेंगे, लेकिन निब जो है अगर पेन से निब अलग कर दिए तो निब केवल स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी के अंदर निब केवल रखता है क्या, नहीं रखता है, ये जो होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 150 से बनाएंगे तो भी हो जाएगा। 150 से बनाइएगा तो देखिए ऑल के साथ 100 होता है और नेक्स्ट वाला के साथ 50 होगा। ऑल ब्लैंकेट में ये भी 100 होगा, ये भी क्या होगा, 50 होगा। सम वाले में दोनों जो है 50 होगा। अब जो है ये मान लिया पहला दूसरा है, तो पहला दूसरा में अगर कॉमन जो है 50-50 आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो इन दोनों में ब्लैंकेट है, देखिए 50-100 तो रिलेशन में यानी कि बनेगा। दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है, यहाँ ब्लैंकेट का है, तो 50 और 100 जो है रिलेशन बनेगा। 50-50 में सिर्फ रिलेशन नहीं बनेगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। 1 और 3 में देखिए कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, तो ये 50-50 है, तो 1 और 3 के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। कॉमन में क्या है, ब्लैंकेट है और दोनों में 50-50 है, तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखिए आप ऑल पिलोज आर रक्स, तो यहाँ कितना चाहिए, 100 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो देखिए नजदीक नजदीक में कहाँ पर है, पिल्लो और रक्स जो है नजदीक में कौन दोनों स्टेटमेंट में, ये देखना होगा। पिल्लो और रक्स है, पहला देखते हैं तो रक्स है और सेकंड में पिल्लो है, तो 1-2 को ही लेके चलते हैं, तो रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन बन रहा है तो देखिए हमको यहाँ कितना चाहिए, पिल्लो का 100 चाहिए, तो पिल्लो का यहाँ 50 है, 100 मिलेगा क्या, कभी नहीं। अगर 50 रुपया आपको है तो आप 100 दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। दूसरा में सम का स्टेटमेंट है, दोनों साइड 50-50 होगा, तो पिल्लो और रक्स कहाँ पर नजदीक है,
तो देखिए यहाँ पर पिल्लो है और फिर यहाँ रक्स है, तो पहला और दूसरा में ही देखेंगे, पहला और दूसरा में ही देखेंगे। तो पिल्लो का कितना चाहिए आपको 50, तो यहाँ से आप 50 मिलेगा। रक्स को यहाँ 100 रुपया है तो आप 50 ले सकते हैं, तो ये बनेगा। फिर यहाँ चाहिए 100 और यहाँ चाहिए 50। देखिए रक्स और फ्रेम्स कहाँ है, फ्रेम्स यहाँ है, तो रक्स जो है यहाँ से लेना होगा 1 और 3 में। 1 और 3 में तो रिलेशन देखिए पहले ही कह दिया है बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको जो है चेक ही नहीं करना है। ठीक है, चेक ही नहीं करना, और चेक भी करेंगे तो ये रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 50-50 है। तो पहले देखना है कि किन दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनेगा, उसके बाद फिर जो तोड़ तोड़ के देखना होगा। तो सिर्फ यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटमेंट बनेगा। अगर वेन डायग्राम की बात करेंगे तो देखिए ऑल रक्स, रक्स को देखिए, रक्स का सभी एरिया जो है ये ब्लैंकेट में आता है, और ऑल ब्लैंकेट्स आर क्या है, पिलो है। सभी ब्लैंकेट क्या है, पिलो है। और सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, तो चूंकि ब्लैंकेट में है तो ये पिलो में आएगा, लेकिन रक्स के अंदर नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी का केस सही हो सकता है, जो 100% आपको दिख रहा है नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का केस क्या है, सही होगा, बट सम कंडीशन वहां पर भी है। तो ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स। तो यहाँ देखिए क्या है कि ऑल पिलोज आर रक्स। अगर ऑल रक्स आर पिलो है तो ऑल पिलोज आर रक्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सम पिलोज आर रक्स हो सकता है। यदि ऑल रक्स आर पिलोज तो सम पिलोज आर रक्स बिल्कुल सही है। ये क्या है, देखिए दूसरा वाला सही है। ऑल रक्स आर फ्रेम्स, फ्रेम्स यहाँ है और रक्स यहाँ है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो ये भी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, सही होगा। और जो यहाँ पर गलत हो रहा है, अगर पॉसिबिलिटी का केस देता ऑल रक्स आर फ्रेम्स इज अ पॉसिबिलिटी, तब उस कंडीशन में क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, संभावना है कि ये जो है कुछ उठकर यहाँ पर चला जाए। ठीक है, तो जो 100% क्या है, गलत है, तो वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी संभावना केस में सही हो जाएगा। बट फिर भी जो है हम कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, मिसिंग नंबर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम रो वाइज चलिए इसको, या कॉलम वाइज दोनों चल सकते हैं। पहले रो वाइज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 63 है, तो जनरली तीनों नंबर में से जो है सबसे बड़ा जो है उसको हम लाने का कोशिश करते हैं। तो 23 से अगर 63 लाना है तो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो देखिए कितना हो जाता है, 57। ठीक है, और 57 में जो है 57 में कुछ ऐड करेंगे 63, फिर इसमें इन दोनों को ऐड करके हम 63 है, तो ये जो है ऐड वाला जो है नहीं यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 23 को जो है 2 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, ठीक है, 56 तक पहुंच गए। अब 56 में जो है कितना ऐड करेंगे, यानी कि 63 में और कितना चाहिए, 63 लाने के लिए यानी कि 17 चाहिए, प्लस 17 ऐड करेंगे। 17 कहाँ से ऐड करेंगे, इसका जो है हम आधा कर लेंगे, 34/हाफ, तो ये क्या हो गया, 63 हो गया। अब 27 को लिए इसका दोगुना कर लिए, तो ये कितना होगा, 54 होगा। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 46 होगा। तब ना यहाँ 1 आएगा 5 में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ कितना, 54 आ चुका है, 63 में से फिर 54 माइनस करेंगे तो 9 हो गया, तो 9 चाहिए। तो 9 कहाँ से, इस 18 का आधा ले लिए तो 9 आ गया, फिर 63 आएगा। उसी तरह जो है 32 का दोगुना किए तो कितना हो गया, 64 आ गया। मेरा है कितना, 72, तो 72 में से 64 घटा दिए, 8 हो गया।
तो यहाँ पर 8 लाना है, तो इसका आधा मान लिया यहाँ पर क्या है, x है, x/2, ठीक है, x/2 8 लाना है, तो x के जगह में क्या देना होगा, यानी कि 8 लाना होगा, तो x के जगह हमको कितना देना होगा, 16 देना होगा, तभी 8 आएगा। 16/2 और फॉर्मेट में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 34 18 और ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये जैसे इससे रिलेटेड है सेम इससे ये रिलेटेड होगा। तो देखिए 7 को दोगुना से गुना कर दिए प्लस 3 कर दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17 आना चाहिए। x को दोगुना कर दिए, मान लिया यहाँ पर x है, प्लस 3 कर दिए तो 50, यानी कि क्या हो जाएगा, आप अगर इसको माइनस कीजिएगा तो 47 आ जाएगा, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो नहीं लगेगा। फिर 7 को जो है तिगुना कीजिए, और माइनस जो है 7 या 21, 21 माइनस कितना करना होगा, 4 करना होगा। तो देखिए 21 माइनस 4 कर रहे हैं तो 7 या 21 और 1 बढ़ा के 4 माइनस कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। उसी तरह गुना 3 कीजिए और माइनस जो है 4 कीजिएगा तो 50 आना चाहिए। अब देखिए ये क्या हो गया, x का हो गया 54, 54/3 हो गया 18, 18 आंसर में है क्या, नहीं है। ये भी पैटर्न हो सकता था बट नहीं है। अब देखिए ये जो है, अब देखिए स्क्वायर क्यूब करके देखते हैं। ये 2 पर क्यूब माइनस 1 है, ठीक है, 2 पर क्यूब माइनस 1 है। 50 देखते हैं तो 7 पर स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है, 16 है, तो 4 पर स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए अब इस बेस से इस बेस पर लेके जाइएगा तो यहाँ कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। उसी तरह जो है इसके लिए जो भी आएगा इस बेस से इस बेस पर कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। 2 से 4 हो गया, तो यहाँ 5 से जो है 2 ऐड करते तो 7 हो जाता। यहाँ पर क्या किए, ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, यहाँ पर क्यूब कर देंगे और -1 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 5 पर क्यूब -1 यानी 125 -1 यानी क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए घनों की संख्या आपको बतानी है। घनों की संख्या बतानी है, कितना क्यूब है यहाँ पर। तो देखिए बिल्डिंग है, ये तो ऊपर में होगा ही नहीं, इसके नीचे भी इतने बिल्डिंग होंगे, ठीक है। ऐसे अगर कीजिएगा तो ये काउंट 1 हुआ, इसके नीचे जो होगा एक और छुपा है, यानी एक ये छुपा है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फिर देखिए ये साइड वाला, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, फिर यहाँ पर क्या हो गया, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 1 होगा और ये 1 हो गया। अब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए ये कितना होगा, 5 4 9 3, 5 4 9 3 12 और 3 हो गया 15, ये तो 15 हो गया, 15 और यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 प्लस 4 3 7 2 9 प्लस 1 10, 3 2 5 प्लस 1 6 और 2 1 3 और प्लस 1, तो ये 25 और 10 हो गया 35।
ठीक है, तो 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 35। लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है, ज़्यादा। इसको शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे, देखिए। तो आप बस क्या कीजिए, यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से लिखिए, फिर यहाँ से लिखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब नीचे से लिखिए 1 2 3 4 5, बीच में मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या करेंगे, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 और 5 दो बार है तो 10, 8 और 8 कितना हो गया, 16। यहाँ 24 लीजिए, 8 दिया 24, एक अधिक है तो 25, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए ये वाला जो है ट्रिक है, तो यहाँ पर 35 करेक्ट आंसर होगा। तुरंत टाइम कम इसमें लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 35। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितना नम है इसमें। तो आप देखिएगा तो जैसे ये है ऐसे करके, तो 1 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, एक ये वाला, एक इधर वाला, एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर भी कीजिए 1 2 और 3, जब भी ऐसा रहेगा यहाँ भी देखिए, एक यहाँ तक लाइन है तो 1 2 3 4, यहाँ तक है तो 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3, अब 1 2 3, ये लाइन को देखिए अंत तक है 4 5 6, लाइन के अकॉर्डिंग जो है इसको लिखना है। तो अब इसको जो है जैसे इसमें सम किए, तो इसमें सम करते हैं तो 21 आता है, ठीक है। सम करते हैं तो 21 आता है। 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 6 12, 12 + 9 हो गया 21। ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ भी सम करते हैं तो 6 हो गया, ये करते हैं तो 4 3 7 2 9 + 1 10, तो कितना हो गया, 6 3 बार है तो ये हो गया 18, प्लस 10 एक बार है और 21 एक बार है, तो इसको ऐड कीजिए तो 8 1 9, 2 1 3 1 + 4, तो 49 जो होगा इसमें ट्राइंगल होगा। 49 जो होगा इसमें क्या होगा, ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ क्या बोल रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि एक चौराहे पर जो है पोस्ट बनाया गया है। ये क्या होगा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो जब चौराहे पर पोस्ट में दुर्घटना में जो इसे इस तरह मोड़ गया कि जो पहले पूरब दिखा रहा था अब वो दक्षिण दिखा रहा है, तो पूरब इधर दिख रहा है ना, तो साउथ इधर होगा। यानी ये कितना मुड़ गया, ये देखिए ये कितना इधर से इधर चला गया, तो 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉक, तो सभी 90 एंटी क्लॉक से घूम जाएगा। तो ये अगर साउथ चला गया तो नीचे में क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो साउथ के सामने नॉर्थ, वेस्ट के सामने जो है ईस्ट आ गया। तो एक राहगीर पश्चिम की ओर समझ गए, गलत वाला ये है और सही वाला ये वाला था। तो गलत वाला राहगीर किसको देखता है, गलत वाला को देखता है, ठीक है। राहगीर जो है इसको देखता है, ठीक है, इसको देख रहा है। तो ये जो है देख रहा है कि पश्चिम दिशा नीचे की ओर है, तो ये जो है इधर मूव करता है। लेकिन वास्तव में देखेंगे जो वेस्ट है वो क्या है, साउथ की दिशा है, नीचे की ओर जो है साउथ है। तो ये वाला जो है एक्चुअली में साउथ की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। कहाँ पर, साउथ, वास्तव में अब किस दिशा में यात्रा कर रहा है, तो साउथ की ओर यात्रा कर रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पहले पूरब को दिखा रहा अब वो दक्षिण को दिखा रहा था। अगर ऐसा कहता कि जो पहले दक्षिण को दिखा रहा है तो अब वो पूरब को दिखा रहा है, तो
यहाँ पर ईस्ट हो जाता, तो यहाँ ईस्ट हो जाता तो ऊपर जो है वेस्ट हो जाता, तो नॉर्थ और वेस्ट जो है आपस में एक्सचेंज होता। तो यहाँ वेस्ट बोलता तो उस कंडीशन में ये कहाँ जाता, नॉर्थ जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो पहले पूरब दिखाता वो दक्षिण दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में साउथ जाएगा। फिर लास्ट देखिए, एक पंक्ति में रीता बाएं से 5वें स्थान पर, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कुल लड़की की न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनता है, एक मिक्सिंग के क्वेश्चन बनता है यानी कोइंसाइड कर रहा, ओवरलैपिंग का कंडीशन। देखिए ओवरलैपिंग का कंडीशन, तो जहां पर ओवरलैपिंग होगा वहीं पर जो है आपका मिनिमम निकलेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, तो कोई व्यक्ति जो है यहां से क्या है आपका, मान लीजिए लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, लेफ्ट से कोई पोजीशन है इसका, मान लीजिए इस व्यक्ति का, और यहाँ जो व्यक्ति है अब यहाँ से इस कोई पोजीशन है, तो ये देखिए ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया। यहाँ से जब यहाँ लेते हैं तो देखिए ये भी व्यक्ति आ गया और बीच में जो जगह आ गया वो भी आ गया। यहाँ से यहाँ लेते हैं तो देखिए ये व्यक्ति भी आ गया, ये व्यक्ति भी आ गया, बीच में आ गया। यानी कि ओवरलैपिंग में क्या हो गया, ये 2 बार आ गया, ये जो व्यक्ति होगा ये दोनों व्यक्ति जो है और बीच वाले जो है 2-2 बार आ रहे हैं। इसमें से भी इधर देखिए ये काउंट हो गया, इधर से ये काउंट हो गया, तो ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया। नॉन ओवरलैपिंग जो होगा ये मैक्सिमम का कंडीशन होगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, फिर यहाँ से भी कोई है, और बीच में जो व्यक्ति है, ये कहीं हो रहा है क्या, इसको ले रहे हैं तो एक बार ये आ रहा है, इधर से ले रहे हैं तो एक बार ये आ रहा है, बीच का अलग, तो ये जो है मैक्सिमम होगा। तो आपका जो है ये वाला बोल रहा है, न्यूनतम बोल रहा है, तो न्यूनतम में ये वाला होगा। तो कैसे करना है देखिए, तो रीता जो है बाएं से 15वें स्थान पर है, मान लिया रीता है, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो ये रीता है, और बाएं से चल रहा है, और आपको ओवरलैपिंग करने के लिए चूंकि न्यूनतम में ओवरलैपिंग होगा तो मधु को इधर लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो है बाएं से कितना है, 15th है, 15वां स्थान है, और ये जो है ये कितना है 18वां स्थान, 18th। तो आप देखिए ये जो पोजीशन है ये दोनों, और बीच में जो है कितनी है 4 लड़कियां, ये जो है आ जाएगा। तो आपको जो है एक ही बार रखना है, तो मिनिमम जो है आपको रखना है। तो पहले सबको जो है मैक्सिमम कितना होगा वो देखिए, मैक्सिमम में जो है मैक्सिमम ये वाला होगा, मान ली इधर R होता और इधर M होता, और बीच में जो है 4 है तो ये कितना है 15, ये 18वें पोजीशन है अब बीच में 4, तो मैक्सिमम के लिए 15 प्लस 18 प्लस 4, तो ये कितना हो जाता 15 दूनी 30 प्लस 3 अधिक है 33, 4 37 हो गया। ये मैक्सिमम आदमी कितना हो सकता है 37 हो सकता है। अब मिनिमम निकालने के लिए ये जो रिपीट कर रहा है इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, जो रिपीट कर रहा है वो जो है हटा देंगे। यानी कि ये जो देखिए इधर से इधर चल रहा है तो 4 एक बार आ रहा है, इधर से भी इधर 4 जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, 4 जो है क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये क्या करना होगा, 4 को 2 गुना 8 व्यक्ति को जो है 8 व्यक्ति यहाँ पर हो गया। ठीक है, 8 व्यक्ति जो है वो हटा रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसमें जो है 4 ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये से ये जो है एक बार हम ले लिए, और ये दोनों व्यक्ति को भी हम क्या करेंगे हटा देंगे। यानी कि ये जो है एक बार देखिए इधर भी दोनों आ गया, इधर भी दोनों आ गया, यानी कि M और R को जो है घटा देंगे, ये चुके कितना, और प्लस 2 व्यक्ति,
यानी कि 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को जो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब 2 व्यक्ति क्यों माइनस किए, क्योंकि एक को तो रखना है ना, एक को रखना है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या 10 व्यक्ति को हम माइनस कर देंगे। 37 माइनस 10 व्यक्ति हो जाएगा, यह कितना होगा, 27 हो जाएगा। ये क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इधर से भी ले रहे हैं तो ये 4 आ जा रहा है, इधर से भी ले रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। 4 जो है 2 बार आ रहा है, और मैक्सिमम जो ऑलरेडी एक बार 4 ले चुके हैं, तो ये 2 बार जो 4 है उसको आपको हटा देना है, तो हमने हटा दिया, मैक्सिमम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। अब जो है ये क्या है, ये 2 व्यक्ति को और हटाना होगा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 8 + 2 10 व्यक्ति हो गया। ठीक, तो ये कितना होगा, 37 होगा। ठीक है, कितना होगा, 37 होगा। ठीक है, यही प्रोसेस इसका। तो ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।